दिल में अगर हो उम्मीद, पत्थर भी पिघलते हैं। दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं, दूर किनारे मिलते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, तुम्हें भवानी को एहसास दिलाना है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। चित्रा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यही समझूंगी कि तुमने जानबूझकर भवानी को मुझसे छीना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगाया जा सकता। देखिए, अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दीपिका ही आपके लिए सही लड़की है और यही सच्चाई है। गीता, एक बात बताओ, काजल भाभी कैसी औरत है? मतलब तुम्हें कैसी लगती है? अरे क्या बताऊं काजल भाभी के बारे में, क्या बताऊं काजल भाभी के बारे में। उनका बस चले तो ना। इसे काजल भाभी के बारे में जानने में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे काजल भाभी ने मेरा जासूस बना के भेजा हो ना हो, कुछ तो है, वरना ये मुझसे क्यों पूछती अगर काजल भाभी की इससे शिकायत की तो कहीं ये उनसे मेरी चुगली ना खाए। इसीलिए गीता, अब तुझे नौटंकी करनी पड़ेगी। अरे गीता, क्या सोच रही है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, काजल भाभी। अरे काजल भाभी तो ना बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता है, इस घर में जितने अच्छे से मुझे काजल भाभी समझती है ना, उतने अच्छे से कोई भी नहीं समझता। तुम्हें पता है, उनका दिल ना बहुत बड़ा है, बहुत ही दिलदार है वो। मेरी तो बहुत बनती है उनसे। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या काजल भाभी? काजल भाभी जैसे दिखती है ना, वैसे है नहीं। काजल भाभी जितनी चालाक है ना, उससे ज्यादा चालाक लगती है गीता। मेरे मन का भेद जानना चाहती है। अगर मैंने काजल भाभी के बारे में कुछ कहा तो ये सीधा काजल भाभी के पास जाकर गा देगी। इससे अच्छा है रीना, दिखावा किया जाए, इसी में तेरी भलाई है। अब आप क्या सोचने लगी दीदी? अरे नहीं, मैं बोल रही थी काजल भाभी जैसे दिखती है ना, वैसे है नहीं।
उससे भी कहीं अच्छी है। उनका नेचर तो सबको पसंद आता है, तभी तो घर में सबकी उनके साथ इतनी बनती है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है, किसी की भी बुराई नहीं करती, बल्कि पीठ पीछे सबकी तारीफ करती है। एक नंबर की चालू है ये, इससे बचकर ही रहना पड़ेगा। काजल भाभी की तारीफ में तो बड़े फूल बांध रही थी, जैसे कि वो इसकी सगी बहन हो। ये दादी की दासी देखने में जितनी भोली लगती है उतनी है नहीं। लोमड़ी की तरह चालाक और मन की काली है, इससे संभल के रहना पड़ेगा। पता नहीं दादी के मन में क्या चल रहा होगा, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। कहीं उन्हें गलतफहमी ना हो जाए कि मेरा भवानी के साथ चक्कर चल रहा है। चित्रा, एक मुसीबत से तेरा पीछा छूटता नहीं कि दूसरी गले पड़ जाती है। याद रख कि दादी वो सीढ़ी है जिसके सहारे तेरा मकसद पूरा हो सकता है। अगर दादी हाथ से निकल गई तो सारा का सारा खेल धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन चारों तरफ से घिरती जा रही है तू। बड़ी मुश्किल से तो दीपिका को एहसास करवाया था कि भवानी को लेकर मेरे मन में कुछ भी नहीं है। अब दादी को भी सफाई देनी पड़ेगी। तुम्हारी भवानी से बात हुई? हाँ, क्या कहा उसने? मैंने उसे कह दिया कि मैं आपके लायक नहीं हूं, दीपिका आपके लायक है। वो इतनी सुंदर है, इतनी समझदार है और आपसे इतना प्यार भी करती है, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। तो फिर उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं वो बड़े अच्छे से जानता है। खैर, तुमने तो साफ साफ ऐसा कह दिया ना उससे। थैंक यू। ये सुनने के बाद तो उसकी शक्ल देखने लायक होगी। अब तुम वही करोगे भवानी जो मैं चाहूंगी। चित्रा का ख्वाब देखना छोड़ दो और मेरे बारे में सोचना शुरू कर दो। देखना, मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगी। तुम्हारी शादी तो होगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझसे। साक्षी कटा गुड जॉब साक्षी। चित्रा दीदी, अभी आपकी बारी। अच्छा, तुझे तो मैं चुटकी में पकड़ लूंगी। और उनको चैलेंज। अभी कौन बांधेगा मुझे पट्टी? अरे ज्यादा टाइट मत बांधना।
रिलैक्स रिलैक्स। प्रेरणा मासी के साथ आया था, वो यहीं अंदर है अभी। यार तुमसे मिलने का इतना मन कर रहा था और तुम्हारे वहां आने का नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता था, तो बस तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। और एक बात बताओ, हाँ मतलब तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो पूरी तरह बदल गई हो। जब से यहाँ आई हो तुम तो भूल ही गई हो यार, ना कोई कॉल किया ना कोई मैसेज। क्या? अरे आई एम सो सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैंने अपना फोन चेंज किया तो उसमें तुम्हारा नंबर नहीं था। सॉरी। ओ हेलो, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है? प्रेरणा मासी से ले सकती थी मेरा नंबर, सीधा सीधा बोलो ना, तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई। तुम मुझे इतने टाइम बाद मिल रहे हो शिकायत करने के लिए। हाँ दीदी, तुम अपना मकसद भूलकर यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। नहीं दीदी, मुझे अच्छे से याद है। दरअसल बच्चे खेलने के लिए जिद कर रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर खेल लेती हूँ। वैसे आप कब आए? बस अभी अभी। शालिनी मिलने की बहुत जिद कर रही थी तो सोचा आज मिल ही लेती हूँ। तुमसे और शालिनी से मिलने आज यहाँ आ गई। शालिनी शायद अंदर है। अच्छा बच्चों, घर में जाके खेलो, ठीक है? जाओ। क्या हो रहा है चित्रा? अपना मकसद कब पूरा होगा? दीदी, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। दादी का दिल मैंने जीत लिया है और भवानी भी मुझ पे फिदा है, पर मैं उससे दूर ही रहती हूँ। क्यों? कोई भी काम तुझे कह दो तो तू घंटों लगा देती है। सुधर जा गीता, सुधर जा, नहीं तो क्या? जाइए, जो मैं आपको बात बताने के लिए आई थी अब वो बात मैं नहीं बताऊंगी आपको। अब गीता रुक तो सही। दूर किनारे मिलते हैं। ये तो अच्छा है ना? नहीं दीदी, इस सिचुएशन में ये अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो इस घर के बाकी लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे। खामखा रंग में भंग पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है बड़ी संभल के कदम बढ़ाना होगा हमें। ठीक है। वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो चित्रा दीदी शालिनी अंदर ही है ना? वो अंदर ही है, माँ जी के साथ और कुछ लोगों के साथ बातें कर रही है। बाय द वे चित्रा, नाइस हाउस। और कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। इस घर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। दादी, माँ जी सब मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब तो इस घर से जैसे एक लगाव सा हो गया है। और शालिनी दीदी तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है।
उन्हीं की वजह से तो इस घर में रह रही हूँ मैं। गीता, यहाँ क्या खड़ी हूँ? मेहमान के लिए चाय वगैरह कुछ लेकर आओ। हाँ दीदी, अभी लाती हूँ। शालिनी की नौकरानी ज्यादा ही तेज है। देख तो ऐसे रही है जैसे किसी ने हमारी जासूसी करने के लिए इसको यहाँ भेजा है। अरे आप लोग इधर आइए, इधर बैठिए। काम चोरी की भी हद होती है। ये गीता भी ना काम छोड़ छोड़ कर बस टाइम पास करती रहती है। रखने के लिए तो नौकरानी है, लेकिन तेवर तेवर मालिकों जैसे। सोफी की क्या दुर्दशा करती है इस लड़की ने। लापरवाही की हद हो गई है। किसी काम की नहीं है ये लड़की। आने दो इस गीता की बच्ची को ना आज मैं मजा चखाती हूँ। तो ना अच्छी तरह से बताती हूँ। भाभी, एक बात बतानी थी आपको। कहाँ थी तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। और ये देख सोफे की क्या दुर्दशा बनी हुई है। बहुत मोटी चमड़ी हो गई है ना तेरी। कोई भी काम तुझे कह दो तो तू घंटों लगा देती है। सुधर जा गीता, सुधर जा, नहीं तो क्या? जाइए, जो मैं आपको बात बताने के लिए आई थी, अब वो बात मैं नहीं बताऊंगी आपको। अब गीता रुक तो सही। बता ना क्या बात है एक बात, लेकिन उससे आपको क्या? अरे मुझे नहीं तो किसे होगा। बता ना क्या बात है। रहने दीजिए, आपको मुझे डांटने से फुर्सत मिलेगी तब तो आप बात सुनेंगी ना। मैं तो आपके लिए इतनी अच्छी खबर लेके आई थी, लेकिन आप है कि मुझे हर वक्त नीचे ही दिखाती रहती हैं। बस भी कितना बोलेगी और कितनी नासमझ है तू। तू तो मेरी छोटी बहन जैसी है ना, जैसी दीपिका वैसी तू। और उसे भी तो मैं डांटती हूँ। जिसे हम अपना समझते हैं ना उसे ही डांटते हैं, है ना। बड़ी बहन होने के नाते क्या मैं तुझे डांट नहीं सकती? इतना भी हक नहीं है मेरा। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा चल बता क्या बात है। बात ये है कि शालिनी भाभी और चित्रा दीदी और एक औरत, और हाँ एक लड़का भी है, पीछे गार्डन में बैठकर बातें कर रहे हैं। कौन है वो औरत? वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ चित्रा दीदी को देखकर लग रहा था कि वो उन दोनों को पहले से जानती है। काफी घुली मिली लग रही थी उन लोगों से। गीता, आज तूने मुझे पहली बार कोई अच्छी खबर दी है। जा, तेरी गलती माफ। ये चित्रा की कहानी में नए किरदार कहाँ से शामिल हो गए? पता लगाना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं इनके साथ ही रहती थी, पर प्रेरणा दीदी का अक्सर ही बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाना होता था, तो शालिनी दीदी मुझे यहाँ लेके आ गई। बहुत बढ़िया काम किया शालिनी दीदी ने, जो चित्रा को इस घर में लेकर आई। दूर किनारे मिलते हैं। दीदी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बता देती तो इतना मजा थोड़ी आता, सारा मजा खराब नहीं हो जाता। दीदी आप भी ना, और मीता तुमने भी नहीं बताया। अरे मैं कैसे बताता? मैंने किसी को इन्होंने मना किया था। तुम दोनों ना। चित्रा, तुमने बच्चों को देखा कहीं? यही तो खेल रहे थे। हाँ दीदी, वो अभी मेरे साथ ही थे, अभी अभी अंदर गए। ठीक है चित्रा,
अपने मेहमानों से नहीं मिलवाओगे? दीदी ये प्रेरणा दीदी है, ये मिथक, नमस्ते। ये काजल दीदी है, प्रताप भाई की बीबी और इस घर की छोटी बहू। आइए, आप भी बैठे ना। आपके पति पहले एमएलए थे ना? उनको कौन नहीं जानता इस शहर में। जी हाँ, मेरे पति एमएलए रहे हैं कई सालों तक। इस बार महिला सीट होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन मेरा दावा है कि अगर वो चुनाव लड़ते ना तो जीत उनकी ही होती। शालिनी दीदी का भी काम तो वही संभालते हैं, क्योंकि शालिनी दीदी राजनीति में नई है ना, इसलिए। चित्रा, तुमने बताया नहीं कि तुम इन लोगों को कब से जानती हो? अरे दीदी, मैं आपको बताना ही भूल गई। दरअसल शालिनी दीदी और प्रेरणा दीदी कॉलेज से फ्रेंड्स हैं। एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैं इनके साथ ही रहती थी, पर प्रेरणा दीदी का अक्सर ही बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाना होता था। यहाँ तो वो बहुत कम समय के लिए रहती थी, तो शालिनी दीदी मुझे यहाँ लेके आ गई। बहुत बढ़िया काम किया शालिनी दीदी ने, जो चित्रा को इस घर में लेकर आई। चित्रा से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी बेसहारा और अनाथ लोगों की मदद तो होनी ही चाहिए। इस घर में तुम्हारे आने से काजल को दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो है दीदी, पर कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि इस घर पे शकुंतला देवी की हुकूमत चलती है, और जब तक उनका हाथ मेरे सिर पर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे एक बात बता, तेरे और भवानी के बीच क्या चल रहा है? सोच क्या रही है? बोल, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? नहीं दादी, आप जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, झूठ मत बोल। हम एक नजर में भांप लेते हैं किसके मन में क्या चल रहा है।